हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में कुछ अध्ययन किए थे और हम आज इस टॉपिक्स का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 की ओर। कहता है कि 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। अब कहता है इसका घनमूल ज्ञात करें। तो बताइए, अगर आप इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर रहा है। यानी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके, तो देखिए एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर आएगा 27 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके दोनों को घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। और इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी 1/, कितना हो जाएगा 3। आप देखिए 27 का घनमूल निकालिएगा तो 3 होगा और इसको निकालिएगा तो 0 कितना आ जाएंगे 6 हो जाएगा। फिर दोनों में गुना कराइएगा तो 1.8, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी a स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार दोनों को जोड़ करके और एक बार दोनों को घटा करके, और इसका आंसर आया कितना आ गया 1.8 आ गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस √12, इसको हल करके बतलाइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए, क्या हम √32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं। √32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 48 को हम 16 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बट्टा में है √8, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 गुना के 3। अब देखें 32 को 16 गुना 2 लिखे प्लस के प्लस, 48 को 16 गुना के 3 बट्टे में फिर ये √8 था तो 4 गुना 2 प्लस की प्लस 12 था तो 4 गुना 3। आप देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 4, तो 4 तो बाहर चलाएगा, यहाँ पे बच गया 4 रूट कितना बचा 2 बचा, प्लस फिर इसको निकालिएगा तो 4 रूट कितना बच जाएंगे 3, और बट्टा में फिर 4 का वर्गमूल 2, यहाँ बच जाएंगे 2 रूट कितना बच जाएंगे 2, प्लस यहाँ बचेंगे 2 रूट कितना बच जाएंगे 3। अब देखिए ऊपर में कौमा देखिएगा, ऊपर वाला में 4 कौमा होगा, ऊपर वाला में 4 कौमा होगा तो बचेगा √2 प्लस रूट कितना 3, और नीचे वाला में 2 कौमा होगा, बच जाएंगे √2 प्लस रूट कितना 3। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 दूना के 4। यानी इसको हल करने पर इसका जो आंसर आएगा वह कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है √256 बटा भाट गुना √625 बटा भाट बराबर कितना 4। कहता है इसको हल करिए। तो ध्यान दीजिएगा 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, इसको x मान लेते हैं, गुना 625 का कितना 25, और इसको भी x मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएंगे 4। अब x गुना x स्क्वायर और गुना 4 कितना हो जाएंगे 4x स्क्वायर बराबर 16 गुना 25 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप देखिएगा 4 से कटाइएगा इसको तो 100 मरतबे कट जाएगा। यानी x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएंगे 100 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी x स्क्वायर का मान 100 हुआ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 1120 बटा √n बराबर 80 हो तो n का मान ज्ञात करें। 1120 बटा √n बराबर 80 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा √n का मान निकालिएगा, √n बराबर
तो 1120 बटा कितना हो जाएंगे 80, इसको कटाइएगा तो रूट n का जो मान आएगा वह कितना आएंगे 14। लेकिन हमसे मान किसका पूछ रहा है, n का पूछ रहा है, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो देखिए ई साइड भी वर्ग करते हैं और ये साइड भी वर्ग करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी n का जो मान आएगा 196 आएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे तो सोचना है कि इसको ऐसा तोड़ें कि गुना करने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना हो 7 हो। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 10 हो जाए, गुना करने पर 10 हो और जोड़ने पर कितना आ जाए 7। तो ज़रा सोचिए, 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 5 दूना के 10 और 5 प्लस 2 कितना 7, यानी कि, और हमेशा याद रखना है यहाँ पे 2 होना जरूरी है तभी इसका वर्गमूल निकलेगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो इसको हम 2 लाएंगे। तो 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 10 हो जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 7। और देखिए बीच में प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट कितना 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस होता। देखिए इसको तोड़ना है, 15 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 15 हो जाए, 15 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 15 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए 8। तो 5 गुना कितना 3, 5 तिया के 15, 5 प्लस 3 8। तो ये जो 5 जो होगा रूट 5 प्लस रूट कितना 3, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमेशा जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे और बीच में प्लस रहे तो हमेशा इसको देखना है कि इसको किस तरह से तोड़ दें। इसमें 10 है तो 10 को सोचना है कि किस ढंग से तोड़ें कि गुना करने पर 10 हो और जोड़ने पर 7 हो। तो 5 गुना 2 यानी रूट 5 प्लस रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको 5 गुना 3 तो रूट 5 प्लस रूट 3 इसका आंसर हो गया। 5 तिया के 15 और 5 प्लस 3 8 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 12 प्लस 4 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे कि जब भी वर्गमूल रहेगा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 4, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे। तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। एक जो 2 है इसको अंदर भेजेंगे, जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो करके जाएगा, यानी अंदर जाने के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 12 प्लस 2, ये पहले से 5 था, ये अंदर जा करके इसमें 4 गुना हुआ तो 5 कितना हो गया 20। अब कहता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, यानी इसका वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे 4 था तो 4 को हम 2 गुना 2 लिखे, एक जो 2 था इसको अंदर भेजे तो ये जो जाएगा अंदर ये वर्ग हो करके जाएगा, यानी 2 था तो 4 होके गया और अंदर में 5 था तो 5 गुना 4 कितना 20 और 1 2 यहाँ पे बच गया, ये 12 के 12। अब सोचना है कि 20 को कैसे तोड़ें, 20 को कैसे तोड़ें कि गुना करने पर 20 हो और जोड़ने पर कितना हो 12। तो 10 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 10 गुना 2, बीच में प्लस है तो आंसर के बीच में क्या हो जाएगा प्लस। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता माइनस, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा रूट 10 प्लस रूट 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस पर ध्यान देना जरा सा कि जब भी वर्गमूल पूछे तो यहाँ पे हम 2 लाने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम गुना करके इसको हम लाएंगे। ये 4 था तो 2 गुना 2 किए, यहाँ पे 2 था तो ए वाला 2 को हम अंदर भेजे तो जब भी ई जाएगा तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा क्योंकि रूट में जा रहा है। अगर अंदर 4 रहेगा तब तो बाहर आएगा तो 2 बनेगा। यहाँ पे 2 था, रूट में जाएंगे तो 4 हो गया तो 5 चौ कितना 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, 12 की 12, फिर इसको तोड़ दिए, यानी रूट 10 प्लस रूट 2 इसका आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 8 माइनस
8 माइनस 2 रूट 15। इसके पहले सारे जो प्रश्न थे प्लस वाला था, ये आपको माइनस वाला है। सेम वही रूल होगा, इसको तोड़ देना है, यानी 5 गुना 3, 5 तिया 15, 5 प्लस 3 कितना 8, और बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा √5 माइनस कितना √3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 8 प्लस √60 का वर्गमूल ज्ञात करिए। और हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन आपको दिया है कितना, √60 दिया है। तो √60 को हम पहले हल कर लेते हैं। क्या हम √60 को लिख सकते हैं 15 गुना 4? 60 को 15 गुना 4 हम लिख सकते हैं। आप देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 2, यानी 2 रूट कितना बचा, 15, यानी 60 के जगह पर हम 2 रूट कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से लिखते हैं, ये 8 हो गया प्लस ये 60 है, 60 के जगह पर हम इतना तो लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे 2 रूट 15। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी 5 गुना कितना हो जाएंगे, 3, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस देंगे, और बीच में माइनस रहता तो कितना देते, माइनस। इसका आंसर आ गया √5 प्लस √3। इसका क्या हो गया, आंसर होगा। ध्यान देना है, जब भी अगर नहीं रहेगा तो हम लाएंगे 60 को हम 15 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, √15 के 15, यानी 60 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 15, और 60 के जगह पर 2 रूट 15 लिख दिए। और 5 गुना 3, 5 या 15, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएंगे, 8। बीच में प्लस रहेगा तो प्लस का साइन, और बीच में माइनस रहेगा तो माइनस का साइन। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि x² प्लस y² प्लस z इंटू XY माइनस 3z, फिर भाग है, फिर AXY3z²। ये आपका घन है। कहता है जहाँ x बराबर 1, y का मान -3 तथा z का मान -1 हो तो मान ज्ञात करिए। देखिएगा x के जगह पर रखना है 1, y के जगह पर -3 और z के जगह पर -1। तो इसमें मान रखिएगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें मान रखिएगा तो आपको हो जाएंगे 9, और इसमें रखिएगा तो 1 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए भाग, और इसमें रखिएगा XY3z², तो आपको x के जगह पर 1 रखना है, और 3 तिया 9, 9 तिया के 27, यानी कितना हो जाएंगे -27। आपको कितना इसको घन निकालना है, तो इसके पावर में 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 9 गुना ये कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और फिर भागा कितना हो जाएंगे। देखिएगा -27 का घनमूल निकालिएगा तो माइनस कितना हो जाएंगे, 3। आप देखिए 3 में -3 से भागा दीजिएगा, यानी कि 3/-3 करिएगा तो काटने पर कितना आ जाएंगे, -1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ध्यान देना है, x² यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर y यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 तिया के 9, और देखिएगा फिर z की जगह पर कितना रखना, 1, और इसमें भी रखना वही, x के जगह पर 1 रखना है, y का वैल्यू -3 और z का वैल्यू -1, यानी 9 गुना 1 भाग की भाग हो जाएगा। फिर देखिएगा XY3 और z² आएगा, यानी -27 घन था तो 1/, कितना, 3, 9 का वर्गमूल 3, इसका घनमूल -3, 3 में -3 से भागा देंगे तो -1 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि x इन्वर्स y गुना y इन्वर्स z गुना z इन्वर्स x। तो देखिए अगर x इन्वर्स 1 रहे तो इसको हम लिखते हैं 1/x लिख सकते हैं ना। अगर y रहे y इन्वर्स तो 1/y, अगर z रहेगा तो 1/, कितना हो जाएंगे, z हो जाएंगे। तो देखिएगा कहता है x इन्वर्स y, इसका मतलब ये हुआ कि x इन्वर्स y, इसका मतलब कि y बटा कितना हो जाएगा, x, क्योंकि ऊपर 1 बचेगा, 1/x, और y गुना होगा तो y/x बचेगा गुना। अब देखिए y इन्वर्स z, यानी कि z बटा कितना बचेंगे, y, फिर गुना कहता है z इन्वर्स x, यानी x बटा कितना बचेगा, z। सारे पर रूट हैं तो रूट कर देंगे। देखिएगा x इन्वर्स का मतलब होता है 1/x,
अगर इसमें 22 से गुना कराइएगा तो यहाँ भी 22 होगा, यानी कि 22/x होगा। यानी यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं 22/x। अगर देखिएगा y इन्वर्स z है, अगर आप इसमें z से गुना कराइएगा तो हो जाएगा z/y हो जाएगा, यानी z/y लिखे हैं। z इन्वर्स x है, यानी कि z इन्वर्स रहेगा तो यानी कि 1/z। और अगर आप इसमें x से गुना कराइएगा तो x बटा क्या हो जाएगा z, यानी कि देखिए कहता है x इन्वर्स y यानी y/x गुना y इन्वर्स z यानी z/y गुना z इन्वर्स x यानी कि x/z। अब देखिए y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचे क्या √1 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 36 + 36x² माइनस 25 + 25x² सारे रूट में है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो 36 को हम कॉमन लेते हैं। तो 36 कॉमन लेंगे तो बचेंगे 1 + x² माइनस, देखिएगा यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों में से 25 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 + कितना x²। अब ध्यान देंगे 36 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 6, तो अंदर कितना बच गया 1 + x² बचेंगे, माइनस है तो माइनस के माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और रूट में कौन बचेगा 1 + कितना x²। ध्यान दीजिए इस यहाँ भी 36 था, यहाँ भी 36 था, 36 को कॉमन लिए तो 1 + x² बचेगा, माइनस तो माइनस यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 था, 25 कॉमन लिए तो 1 + x² बचा। 36 का वर्गमूल 6, 1 + x² रूट में जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा और 1 + x² रूट में जाएगा। अब जरा सोचिए 6 गो √1 + x² में से 5 को घटा दीजिएगा, 6 गो में से 5 को घटा दीजिएगा तो बच जाएंगे 1 गो √1 + x²। यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेंगे, यहाँ पे 1 लिखने से कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि 1 से गुना करने पर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 6 गो में से 5 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 + x² इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है √18 × 14 × x = 84 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा, इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो ई साइड से रूट हट जाएंगे और ई साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करिएगा। लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ई साइड से क्या हो जाएंगे रूट कट जाएंगे और ये साइड वर्ग हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर जो मान आएगा 18 × 14 × x बराबर ई साइड वर्ग हो जाएगा, यानी कि 84 × 84। आप देखिएगा 14 × 6 = 84, 6 के 18, अब इसको कटाइएगा तो 28 मरतबे, यानी x का जो मान आएगा वह कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि यदि √625 = 25 तब 16 गुना √0.0000625 बराबर भाट। और हम जानते हैं कि 625 का वर्गमूल 50 होता है, यानी ये जो मान दिया है वह रियल मान दिया है, तो कहता है इसको हल करके बतलाइए, यानी इसको मान निकालना है 16 गुना। अब ध्यान दीजिएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 6 अंक है, यानी जो इसका वर्गमूल आएगा वह आधा होता है, यानी 3 अंक आएगा, यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। लेकिन देखिए इसमें 3 जीरो लगा हुआ है, यानी 6 अंक का है, और हम जानते हैं कि वर्गमूल जो होता है कि संग क्या होता है हाफ होता है, आधा होता है, यानी देखिएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। अब इसको गुना कराइएगा तो हो जाएगा 0.400, और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए लिख सकते हैं 0.4 इसका हम
आंसर लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, आधा होता है, यानी दशमलव के बाद 6 अंक है तो आपको 3 अंक का उसका वर्गमूल आएगा। तो देखिए ये 6 अंक था, यानी इसका वर्गमूल 0.025 होगा और 16 से गुना कराने पर 0.400 होगा और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसे 0.4 इसका आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि अंडर रूट 16 x के पावर 4 y के पावर में कितना है, 64 है, और z के पावर में कितना 36 है, और कहता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो आपको डिजिट देगा, अंक देगा, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यानी देखिए 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अब इसका अब देखिए, अब इसके पावर पर ध्यान देंगे। x के पावर 4 है, y के पावर में 64 है, और z के पावर कितना 36 है। और हम जानते हैं कि वर्गमूल में जो पावर होता है वह हाफ होता है, आधा होता है। अब देखिए x के पावर कितना है, 4, तो इसका जो पावर हो जाएगा x के पावर 2 हो जाएगा। y के पावर कितना 64 है, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और z का पावर कितना है, 36 है, तो कितना हो जाएंगे, 18। याद रखना है कि वर्गमूल में जो पावर होता है वह आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4x के पावर 2, y के पावर 32 और z के पावर में कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।